प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं ब्रिजमोहन सिंह आज की वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। आज आप सीखेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और पत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है। पत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और उनको कहाँ कहाँ पर लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे जीवन में पत्र लेखन अत्यंत आवश्यक है। यह एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति सरलता से कर सकते हैं। साहित्य लेखन में भी पत्रों का उपयोग होता है। पत्र लेखन से लेखक की भावनाओं के साथ साथ उसके कवित्व का भी बोध होता है। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। ये ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसका हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। पत्र में जो कुछ कहना हो उसे संक्षेप में कहने का प्रयास किया जाना चाहिए। पत्र के शुरू में सही संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र लिखते समय शुद्ध तथा स्वच्छ लेख का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह पत्र का प्रारंभ अच्छे ढंग से होना चाहिए, उसी तरह पत्र का अंत भी प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र के विषय की स्पष्टता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। और अंत में एक ज़रूरी बात, पत्र में लिखने वाले का तथा पाने वाले का पता, नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम यह जानें कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, आप इस खाने में देख रहे हैं कि पत्र के कुछ प्रकार दिखाए गए हैं। एक प्रकार होता है निजी पत्र, दूसरा प्रकार है प्रार्थना पत्र और तीसरा प्रकार है व्यावसायिक पत्र। बच्चों, आज हम केवल निजी पत्र और प्रार्थना पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। निजी पत्र, ये पत्र हम किनको लिखते हैं? ये पत्र हम पिता, पुत्र, पुत्र, माता, बड़ी बहन, भाई या फिर हमारे सगे संबंधी और मित्र, इन लोगों को लिखा जाता है। जब हम अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी या फिर मित्र को कोई पत्र लिखते हैं तो इस प्रकार का पत्र अनौपचारिक पत्र भी कहलाता है। तो जब हम इनको पत्र लिखते हैं तो हमें अभिवादन का ध्यान रखते हुए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्रिय सलमान, सप्रेम आशीर्वाद, या फिर कोई दूसरा नाम, प्रिय राहुल, सप्रेम आशीर्वाद। यहाँ पर पिता अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है, तो पिता जब अपने पुत्र को पत्र लिखेगा तो वो इस तरह से अभिवादन करेगा, प्रिय सलमान, प्रिय राहुल, प्रिय राकेश, प्रिय रश्मि, इस प्रकार। और आगे बोलेंगे सप्रेम आशीर्वाद। अगर पुत्र माता को पत्र लिखेगा तो हमें क्या लिखना होता है? पूजनीय माताजी, सादर चरण स्पर्श। इसी प्रकार भाई अगर बड़ी बहन को पत्र लिख रहा है तो वो क्या लिखेगा? आदरणीय दीदी, प्रणाम। अब देखिए, पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्द इस प्रकार हैं। यहाँ पर आपने देखा कि पिता अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है तो लास्ट में अंत में क्या लिखते हैं वो? तुम्हारा पिता। ऐसे ही जब पुत्र अपनी माता को पत्र लिखता है तो वह अंत में लिखता है आपका आज्ञाकारी पुत्र। इसी प्रकार जब भाई अपनी बड़ी बहन को पत्र लिख रहा है तो पत्र के अंत में वह लिखेगा स्नेही अनुज। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जब हम मित्र को पत्र लिखते हैं तो हम अपने मित्र को अभिवादन के लिए
किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? प्रिय मित्र, मित्रवर, सस्नेह, वंदन, नमस्कार। ऐसे ही जब छोटे भाई को लिखते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रिय अनुज, प्रिय मनीष, स्नेह एवं शुभाशीष। इसी प्रकार बड़े भाई को जब पत्र लिखते हैं तो हम अभिवादन के रूप में क्या लिखते हैं? आदरणीय अग्रज, प्रणाम। ठीक इसी प्रकार छोटी बहन को जब पत्र लिखेंगे तो प्रिय अनुजा, स्नेह एवं शुभाशीष। बड़ी बहन को जब लिखते हैं तो हम क्या अभिवादन इस्तेमाल करते हैं? आदरणीय बहन, दीदी, प्रणाम। और जब समापन की बारी आती है तो देखिए, जब मित्र को हम पत्र लिखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? उसको क्या लिखेंगे? उसके लिए तुम्हारा अभिन्न मित्र, घनिष्ठ मित्र सुनील। छोटे भाई के लिए तुम्हारा अग्रज विपिन। बड़े भाई को जब लिखते हैं तो आपका अनुज गौरव। ऐसे ही छोटी बहन को जब लिखते हैं तुम्हारा अग्रज मयंक। और इसी प्रकार बड़ी बहन को तो हम क्या लिखते हैं? आपका स्नेहाकांक्षी मानव। तो बच्चों, आपने देखा जब हम किसी को निजी पत्र लिखते हैं, निजी पत्र मतलब जब हम अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों या मित्रों या सगे संबंधियों को कोई पत्र लिखते हैं तो वह पत्र निजी पत्र कहलाता है और उसको हम अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। आइए अब हम बात करें प्रार्थना पत्र को लेकर। बच्चों, प्रार्थना पत्र के लिए यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ हम संबंध ले रहे हैं शिष्य और गुरु का। जिस प्रकार आप अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदया को या फिर प्राचार्य महोदय को पत्र लिखते हैं तो आप उनको जो पत्र लिखते हैं उसे कहा जाता है प्रार्थना पत्र। तो देखिए, जब शिष्य गुरु को पत्र लिखेगा तो अभिवादन के लिए वह क्या इस्तेमाल करता है? आदरणीय महोदय। अगर प्राचार्य महोदय को लिख रहे हैं तो आदरणीय प्राचार्य महोदया। और अंत में वह क्या लिखेगा? आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर विद्यार्थी बालिका है तो वह लिखेगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो आपने देखा कि जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हमें अभिवादन के रूप में क्या लिखना है और पत्र को किस तरह से समाप्त करना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जब हम किसी को निजी पत्र लिखते हैं या फिर व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो उसको किस तरह से लिखा जाना चाहिए, उसमें क्या क्या अंग होने चाहिए। सबसे पहले लिखने वाले प्रेषक के स्थान का नाम, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर देखा गया है C4/123 रामा मार्ग, निशांतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो इसमें यह जो आपको पता दिखाई दे रहा है यह लिखने वाले का पता है। दूसरा भाग होता है तिथि। जिस तिथि में, दिनांक में आप वह पत्र लिख रहे हैं तो उसके नीचे आपको क्या लिखना है? दिनांक लिखनी है। अर्थात पते के नीचे आपको दिनांक लिखनी होती है। उसके बाद हम संबोधन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी लिखेंगे और अगर बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आदरणीय अग्रज। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के संबोधन हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद लिखा जाता है अभिवादन, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है सादर चरण स्पर्श। उसके बाद विषय वस्तु। विषय वस्तु में बच्चों आप जो भी बात उनको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वह सब उसमें होना चाहिए। अब अंत में हमें उसको समापन करना होता है, तो समापन में हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए, पूज्य माता जी को प्रणाम तथा श्वेता को स्नेह, यानी घर के बाकी और सदस्य जो हैं उनके लिए हम कुछ इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में, अंत में अपने लिए हम क्या बोलेंगे? स्वगत कथन कहलाता है ये। इसमें हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारी पुत्र और जो भी आपका नाम है वह सब। तो बच्चों, इस प्रकार निजी पत्र या व्यक्तिगत पत्र का लिखा जाना और उसमें क्या क्या भाग होने चाहिए वे सब मैंने आपको बताए।
चलिए अब बात करते हैं प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखा जाता है, उसमें क्या क्या भाग होने चाहिए, उस पत्र के क्या क्या अंग होते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं हम ऐसे सेवा से। मान लीजिए आप यहाँ पर आप एक प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदया को, तो कैसे लिखा जाना चाहिए, उसमें क्या क्या अंग होने चाहिए। सर्वप्रथम सेवा में अधिकारी का नाम, पद, जैसे आप अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य जी। उसके बाद आप पता, तो यहाँ पर आमतौर पे हम लोग अपने विद्यालय का पता ही लिख देते हैं, अपने विद्यालय का नाम लिख देते हैं जैसे यहाँ लिखा गया है। उसके बाद हम संबोधन देंगे तो महोदय लिखते हैं। विषय, वो पत्र आप क्यों लिख रहे हैं, एक छोटे से वाक्यांश में आपको उसको लिख के बताना है, जैसे यहाँ पे 2 दिन के अवकाश के संबंध में लिखा गया है। उसके पश्चात विषय वस्तु, आपको विषय वस्तु में अपनी बात रखनी होती है कि वो पत्र आप क्यों लिख रहे हैं, आपको लिखने का क्या उद्देश्य है। विषय वस्तु लिखने के बाद बारी आती है समापन की। समापन में हम लिख सकते हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि आगे जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद आता है स्वागत कथन, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और उसके पश्चात आपका नाम, जो भी आपका नाम है वो नाम लिखेंगे। फिर आपकी कक्षा और अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर, ये सब लिखा जाता है। और उसके आखिर में हम लोग दिनांक लिखते हैं। बच्चों, अब मैं आपको निजी पत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए और समझिएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जन्मदिन के उपहार के लिए चाचा जी को धन्यवाद पत्र। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहले लिखने वाले ने अपना पता लिखा है, 266 रघुवीर नगर, नई दिल्ली, 17 सितंबर 2000, आगे वो जो भी वर्ष रहा होगा। उसके बाद चूँकि जिनको पत्र लिखा जा रहा है वे उम्र में बड़े हैं, तो बच्चे ने यहाँ पर अभिवादन के लिए आदरणीय चाचा जी लिखा है, और उसके बाद लिखा है सादर प्रणाम। और बच्चों देखिए यहाँ से आज ही से लेकर यहाँ तक के लिए अनमोल है, ये सब विषय वस्तु है। उसमें लिखा है उसने कि वो जो अपने चाचा जी को बताना चाहता है, कहना चाहता है। इसके पश्चात पत्र का समापन किया जा रहा है, तो इसमें लिखा है इस उपहार के लिए आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। और फिर अंत में लिखा है आपका स्नेह पात्र विकास। तो बच्चों देखा आपने कि किस प्रकार एक हम अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र किसी को लिख सकते हैं। एक दूसरा निजी पत्र का उदाहरण यहाँ दिखाया गया है। ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण की अनुमति मांगते हुए पिता को पत्र। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखने वाले ने अपना पता लिखा है, दिनांक लिखी है। फिर चूँकि यह पत्र पिताजी को लिखा जा रहा है, तो अभिवादन के लिए यहाँ लिखा जा रहा है पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। इसके बाद विषय वस्तु देखिए, यहाँ पे ये सब विषय वस्तु लिखी गई है। और पत्र को समापन करने के लिए अंत में लिखा गया है माता जी को चरण स्पर्श एवं रानी को प्यार। ये घर के बाकी सदस्य हैं जिनके लिए कुछ लिखा जा रहा है। और अंत में देखिए आपका पुत्र विशाल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम एक निजी पत्र या व्यक्तिगत पत्र इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए अब बात करें कि हम किस प्रकार एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि प्रधानाचार्य को विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। परित्याग प्रमाण पत्र अर्थात स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी है अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदया को। तो देखिए शुरुआत कैसे की गई है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, डीएवी हाई स्कूल, देवनगर, करोल बाग, दिल्ली। इसके बाद अभिवादन दिया गया है महोदय। इसके पश्चात यहाँ पर विषय वस्तु लिखी गई है कि यह प्रार्थना पत्र आप क्यों लिख रहे हैं। इसमें लिखा गया है सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण गोरखपुर हो गया है। मेरा परिवार शीघ्र ही वहाँ जाने की योजना बना रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा यहाँ रहना संभव नहीं है।
कृपया करके मुझे विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र प्रदान करें ताकि मैं वहाँ किसी अच्छे स्कूल की छठी कक्षा में प्रवेश ले सकूं। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगी। आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा अनुपमा शाक्य, छठी ब, अनुक्रमांक 12 और नीचे दिनांक दी हुई है। तो बच्चों, देखा आपने कि किस प्रकार से एक हम प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र का एक दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है प्रधानाचार्य को एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। तो देखिए कैसे शुरुआत की गई है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, माउंट आबू पब्लिक स्कूल, बीजे वेस्ट, शालीमार बाग, दिल्ली 110088। उसके पश्चात देखिए बच्चों, यहाँ पर विषय लिखा गया है कि यह प्रार्थना पत्र आप क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पर विषय में बताया गया है एक दिन के अवकाश के संबंध में, यानी आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए। उसके बाद अभिवादन दिया गया है महोदय। उसके पश्चात विनम्र निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय की 7वीं बार की छात्रा हूँ। और इसी प्रकार देखिए आगे इसमें विषय वस्तु दी गई है कि वह छुट्टी या एक दिन का अवकाश आपको क्यों चाहिए, वो सब आपने यहाँ पर लिखा है। और इसके अंत में हमने किस बात का ध्यान रखा है, देखिए यहाँ पर समापन किया जा रहा है कि धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या मनीषा सिंह, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक। तो इस प्रकार हम अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पत्र लिखते समय हमें संबंध का ध्यान रखना चाहिए, अभिवादन का ध्यान रखना चाहिए और पत्र के अंत में लिखे जाने वाले शब्दों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि लिखने वाले प्रेषक के स्थान का नाम, तिथि, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, समापन व स्वागत कथन। ठीक इसी प्रकार प्रार्थना पत्र में भी इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सेवा में अधिकारी का नाम और पद एवं पता, संबोधन, विषय वस्तु, समापन, स्वागत कथन, नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप एक पत्र बहुत ही अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहा है वह सब आपको समझ में आ गया होगा। और यह सब समझने के बाद आप लोग भी एक निजी पत्र और प्रार्थना पत्र लिख सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कक्षा में एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।